Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Hello everyone. This is the Baba of Vindhipa, one and only Mika Singh, the host Mika Singh, Spawn. ये होस्ट हो गए हैं और आज मैं सिंगर हो गया, तो चेंज हो गया थोड़ा आज। आज आप लोग दोनों ही होस्ट कर रहे हैं, हमने देखा सेल्फी वगैरह। बिल्कुल, आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे के गुरु बने हैं। आज मेरा गुरु बनने जा रहा है वन एंड ओनली मनीष पॉल। इससे मैं होस्टिंग सीखूंगा और मैं इसको सिंगिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल, ये मैंने आज सोचा, इनसे मैं सिंगिंग सीख के जाऊंगा और इकट्ठे होस्टिंग कर रहे हैं, खूब मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा। प्लान किया है, कुछ बता सकते हैं आप हमें? यार बड़ा कुछ प्लान है, काफी सारी बातें हैं जो मीका बाजी और मैं कर रहे हैं। दोनों पंजाबी हैं, तो आई थिंक दोनों MM हैं। हाँ, दोनों MM है, पंजाबी हैं और एक अच्छा कनेक्शन है। और एक बात बता दूं, पाजी का बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है, सो आई थिंक वो चीजें हम बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी जहां भी मैं फंसूंगा, मैंने पहले बोला कि भाई मैं तुझे बोलूंगा भाई संभाल। रोस्ट तो नहीं कर देंगे ना किसी को? क्या रोस्ट तो नहीं कर रोज तो लोग हमें देख के हो ही जाएंगे भाई। देखो हम मजा हम वो हैं जिनको मजाक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वाह यार, यार, होली के पूरे प्लान है। होली पे आई थिंक सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, खूब हंगामा होगा। लेकिन वो पक्के रंग वाली होली मैं नहीं खेलता, नॉर्मल गुलाल वाली होली। और एक दिन होता है जब छुट्टी होती है, शूटिंग नहीं होती, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल, जो हमारे जितने भी फैंस हमें देख रहे हैं, हम सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली पे एक ही गाना बजता है और एक ही एंथम सॉन्ग है जो हमारे फेवरेट मिस्टर बच्चन साहब का है। एब्सोल्युटली। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कैसा था गुरुजी? अरे छा गए यार, कैसा? क्लासिकल सॉन्ग्स को एक अलग रूप में वापस प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? आप सहमत? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारा क्लासिकल जो हमारा बेस है इंडिया का, जिसकी वजह से हम सारे सिंगर्स गा रहे हैं और हमारी एक अलग पहचान है पूरे वर्ल्ड में, उसको डेफिनेटली एक अच्छी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जो कि आज मिल रही है। एंड जो भी क्लासिकल सिंगर है, जो भी क्लासिकल सीखता है, वही आगे जाके एक सस्टेन कर सकता है। हाँ, नहीं, उसका कारण ये चाम इसलिए जा रहा है बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स हो गए हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए हैं। Absolutely. पहले कुछ कम लोग टैलेंटेड होते हैं, आजकल जितने भी बच्चे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, सारे टैलेंटेड हैं, जितने कंपोजर सारे टैलेंटेड हैं। इस वजह से म्यूजिक बढ़ गया है। बिहार वालों को अपना बिहारी म्यूजिक मिलता है, राजस्थान वालों को अपना राजस्थानी म्यूजिक मिलता है, पंजाबी को पंजाबी म्यूजिक मिलता है। पहले एक ही चैनल था और एक ही, कितना अच्छा होस्ट हो गया यार, मतलब मैं देख रहा हूँ पाजी। लेकिन आजकल क्या है कि इतनी आपको वैरायटी हो गई है, वेरिएशन हो गई है कि आप अपना चैनल लगाओ, अपने गाने सुनो। और आई थिंक आजकल का म्यूजिक बहुत टफ म्यूजिक है और जहाँ पे आपको एक से एक कंपटीटर मिलता है, कंपटीशन के लिए मिलता है अच्छा गाने वाला, उसके बावजूद सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले सिर्फ 5 सिंगर्स थे, 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, आज तो 8 उत्ते बैठा है बंदा। मनीष भी सिंगर बन गया। यार, मैं गुरुजी से सीख रहा हूँ और मैं सोचा आज की शो के बाद मैं जरूर इनसे गाना सीख के जाऊँ। मनीष, एक और प्लीज आगे जी। सालाना जो देश का जो बजट आता है ना, एक पार्टी के अनुसार और एक इंडस्ट्री की एक अभिन्न अंग होने के हिसाब से क्या आशाएं हैं आपकी आने वाले? कि मेरी तो फिलहाल यही आशा है कि जो अगर बजट की बात हो रही है, मेरा यहाँ का बजट ठीक कर दें ये लोग, बाकी बजट तो बाद में देखूंगा, पहले ये वाला बजट करो। इतना कम में आज हम होस्टिंग कर रहे हैं, मैं मतलब मुझे उतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे लगता है मनीष को मेरे से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। नहीं पाजी, मैं तो दे के आया। वो बोलते यार पहले सीखो मनीष से होस्टिंग करनी। आज मैंने क्या, मिक्का बाजी को होस्ट है तो मैंने पैसे दिए आगे से कि मैं प्लीज होस्ट करूं। मनीष, थोड़ा सा विचार अगर आप दे दें तो क्या करना है? 3 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट सर, 30 तारीख की है, 3 दिन बचे, फिर आप नहीं मिल पाएंगे, थोड़े विचार आप। क्यों, मैं बजट के साथ कहीं मैंने चले जाना है? नहीं 30 तारीख को ही है ना? हाँ बिल्कुल। विचार ही है यार, विचार यही है, बजट ऐसा ही होना चाहिए जो सबकी मदद हो, जिसमें सबके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। आई थिंक बजट ऐसा ही हो जिसमें इनका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, सबका फायदा हो, पूरे हिंदुस्तान का फायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिर्फ आया हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए हूँ, सब लोगों को मिलने के लिए। क्योंकि काफ़ी देर बाद मौका मिला है आने का और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। दर्शन दुर्लभ हो गए सर आजकल आपके? हम लोग लगातार काफ़ी शोज में बिजी हैं और अच्छा लगता है कि जब जहाँ आर्टिस्ट इकट्ठे हों तो वहाँ पे आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जगह है हम सब आर्टिस्टों की, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमें यहाँ याद किया है। मीका जी परफॉर्म कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं आज शो? जी, मुझे बहुत बहुत खुशी इस बात की भी, क्योंकि उन्होंने गाना भी किया है, फिल्म भी की है, अब होस्ट कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है। अभी चीज पूछनी थी हमें कि आजकल हम देख रहे हैं जो सांस्कृतिक जो संगीत होता है उसको
नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं जी। के सवार के आजकल के माहौल के साथ जी। आप सहमत हैं, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारा जो ऐसी एक बेस ऐसा है कि जिसके बिना कोई भी म्यूजिक गाना करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा लगता है कि अगर वापस क्लासिकल गानों को लिया जाता है और उसको यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए और देश के लिए भी और जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह हमारी जो धरोहर है वो बची रहेगी और म्यूजिक आगे पनपेगा। कह रहे हैं कि मतलब अलग ढंग से प्रेजेंट करना, तो उसमें जरूरी चार्म होता है, उसका मेलोडी, आपको लगता है कुछ ऐसा मन में आता कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग, ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है। म्यूजिक का जो म्यूजिक है वो चीजें ऐड होने से खराब नहीं होता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं, लोगों की सोच होती जा रही है और सारा दुनिया बहुत सिमट गई है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजते हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, गाने वाला जो सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। अगर रिमिक्स नहीं होगा तो लोगों को याद कैसे होगा? आज की जनरेशन जो है, अगर कब के गाने हैं, कभी यार कभी पार लागा तीरे नजर, कब के गाने हैं, अगर नहीं रिमिक्स करते तो आज की जनरेशन को पता कैसे लगता? होने चाहिए, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। सर आप क्षमा करें सर, कुछ एक तान देंगे सर? ओके। कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांदी। हाय तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे नाम पे जीना, कर मेहरबानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ, शायद here they want just want to go run down. हाँ. मेरे अंदर आपकी पर्सनालिटी नहीं है सर, क्या करूँ? आप सबके स्पोक्स पर्सन क्यों हैं? लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, आप सबको पैसे देते हैं कि सिर्फ आप सवाल पूछेंगे? आज मुझे दूसरों से बातें करनी है, आपसे भी करेंगे, आपसे कैसे नहीं करेंगे, बट कोई और भी सवाल पूछ ले कभी कभी। किस चीज के लिए? जी जी जी, बहुत बहुत खुशी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया जब, बिकॉज बच्चन साहब आए थे लेकिन वो ऑडियंस में बैठे नहीं थे। आई थिंक वो बिजी रहे होंगे, तो शायद लास्ट मिनट आए वो। तो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आए भी हैं अवार्ड में। सो व्हेन ही वॉकड ऑन स्टेज आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ही इज प्रॉब्ली द फाइनेस्ट एक्टर वी हैड इन दिस कंट्री, और उनसे अपना बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना वाज वेरी 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 स्पेशल। एज स्पेशल एज गेटिंग द अवार्ड वाज टू गेट इट फ्रॉम हिम। जी जी, मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था बिकॉज लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डॉग काइजर, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ था नहीं व्हेन आई लॉस्ट हिम। सो एंड देन आई गॉट अनदर पपी एंड I lost him in 4 days of getting him last year. So I'm a very big dog lover and I was very scared कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. So last year was slightly scary as far as pets are concerned. But my family forced me. They said that you've always had animals, so you should have an animal. So finally I got myself a new puppy. और मैं अब तक उसका नाम सोच रहा हूँ because I've just got him yesterday. कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरा फ़ोन, मेरा परफ्यूम, मेरा लिप बाम बिकॉज आई गेट वेरी ड्राई लिप्स, और या आई गेस सर। हाँ जी, आप वही लगाते हैं क्या? इतनी खुशी से जो आप पूछ रहे हैं, आप कौन सा लिप बाम लगाते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कभी जवाब दो। आप आम आदमी हैं, आपको आम आदमी की पावर नहीं मालूम आजकल। शायद आप दिल्ली में नहीं है इसलिए।
आई फाइंड ऑल द मोमेंट्स वेरी स्पेशल. बहुत मुश्किल होता है एक मोमेंट डिफाइन कर पाना. कुछ मोमेंट्स डरावने भी होते हैं लेकिन आई मीन ऑल द मोमेंट्स आर स्पेशल. हमेशा जब व्हेन यू मीट पीपल हु लाइक योर वर्क, हु लव योर वर्क, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव यू. आई थिंक रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यार होता है. तो जब आप लोगों का प्यार आपको मिलता है तो वो आपको माफ़ भी कर देते हैं. आप माफ़ी हमेशा प्यार में ही करते हैं. तो आई होप दे कंटिन्यू फॉरगिविंग मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स, बट ऑल दोज मोमेंट्स आर स्पेशल. जी, कुछ ही घंटों में आने वाली है. जी, घी के दिए जलाने से क्या होता है? मेरी बर्थडे आ रही है, दिवाली थोड़ी हो रही है. जन्मदिन का स्वागत हमारे भारतीय परंपरा में किस तरह से? सर, मेरे लिए आज तक किसी ने बर्थडे पे घी का दिया नहीं जलाया है. आप दे देंगे आप? जी, परंपरा आपने जो शुरू की है तो अब मुझे जाके घर पे बताना पड़ेगा. सभी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ मना रहे हैं, ऑलिव में है या कहाँ है, पहले से बता दें आप. सर, मैंने अब तो खुद ही नहीं डिसाइड किया है, तो मैं जब डिसाइड करूंगा तो मैं बता दूंगा. क्या पैसे चाहेंगे, क्या गिफ्ट चाहेंगे आप आने वाले? जी, ये साल बहुत अच्छा रहा है. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड. तो अच्छा काम करने की कोशिश है. बस अच्छा काम करेंगे, बेहतर फिल्में बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे और होपफुली आप लोगों को भी खुश रखेंगे. बस यही. कोई प्लान नहीं है मेरा. एक्चुअली माई फैमिली इज ऑल्सो नॉट हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी चिलिंग, नथिंग मेजर. गृह प्रवेश करूंगा सून. घर अभी भी तैयार हो रहा है. मैंने कहा था कि किसी और को सवाल पूछने दे यार. जी, क्या कहूँ मैं. डीजे का स्पेसिफिक सवाल पूछे तो स्पेसिफिक जवाब दूंगा. जेनेरिक पूछेंगे तो मैं कुछ ऐसे ही बोल के निकल जाऊंगा. चला जाऊं. हो गया. हाँ, देखो यहाँ पे भी सवाल आया इस तरफ से. देखो मेरी गर्दन में दर्द हो गया था इस तरफ देख के. Yes, I heard. Yes, I was reading about it today in the papers, and it said that they are going to reconsider it, and they haven't taken a final decision on it. So I guess it's under scrutiny right now. I personally found it a bit extreme. I was very surprised because I think the one thing that we've always had is we've had a certain amount of liberty and for expressing yourself, and I think for all filmmakers and artists, it felt slightly very very strong, you know. So I hope that that doesn't happen. I hope that these kind of words don't get banned. I think certification is very important, and I think making sure that content is clean is important. But banning random words like that without knowing the context of them, I mean, very soon we won't be able to show any negative characters in films whatsoever. I mean, films have to be a representation of real life. So you can't have such cut and dry rules. I hope that some kind of balance is found. I don't really know which song you're talking about, so I won't really be able to comment because I'm not aware of what you're talking about. But I think I've expressed my feelings pretty clearly. सर, उड़ता पंजाब की शूटिंग मार्च में शुरू होने वाली है. मेरा काम शूटिंग के आई थिंक आधी शूटिंग होने के बाद शुरू होगा. उससे पहले दूसरे लोगों का काम है. तो मेरे लिए उड़ता पंजाब की शूटिंग आई थिंक अप्रैल में होगी. बजट के भी सवाल पूछ. मैं आज जीमा अवार्ड पे आया हूँ, म्यूजिक अवार्ड. देखिए सर, बजट सबको प्रभावित करता है और मेरी राय इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट बिकॉज मैं एक्टर हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ जजमेंट दे दूँ. मुझे लगता नहीं मैं इतना क्वालिफाइड हूँ. बट आई होप दैट द बजट इज काइंड टुवर्ड्स आवर फिल्म्स एंड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है टू फाइंड इट्स ओन आइडेंटिटी एंड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री. सो आई होप दैट दे कीप इन माइंड आवर इंडस्ट्री बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू नॉट द बेस्ट टाइम राइट नाउ. काफ़ी सारी फिल्में जो चल रही हैं, काफ़ी सारी जो नहीं भी चल रही हैं. तो हर जगह इस इंडस्ट्री के अंदर लोग सोच रहे हैं हाउ टू कट बजट्स, हाउ टू मेक फिल्म्स इन अ बेटर वे. तो एट अ टाइम वेयर द इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग थ्रू द बेस्ट टाइम, सम कंसिडरेशन वुड बी नाइस. वो पूछना चाह रही थी सहयोगी, तुमने पूछने नहीं दिया उनको.
उसके बारे में कुछ अपना प्लान कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अरे यार, मैं लाइफ में प्लान ही नहीं बनाता, तो हर चीज का प्लान क्यों पूछते रहता? मैं बहुत स्पॉन्टेनियस आदमी हूँ, तो मैं उसी दिन जब तुम जहां कहीं देख लोगे मुझे उस दिन सवाल पूछ रहे। वो आदमी पूछ रहा था सवाल, उसको चुप बोल दिया। इसको बांध के क्यों नहीं रखते तुम लोग यार? हाउ यू अलाउड हिम लाइक दिस? मैं भी इतना अगर ऐसा करूं तो मेरे को भी कोई बांध देगा। सुनना पड़ेगा मुझे, नहीं सुनता मैं, क्या करूं? Thank you very much, but I will not do that. Chalo, next. Thank you. Yeah. Sorry. Yeah, no, please. No? Yeah, okay, quickly, I'll just answer too. एग्जाम में आने से पहले थोड़ा स्ट्रेस होती है Good evening, everyone. Hi. मैं उम्मीदें क्या लगाऊं यार, मैं गाने सुनने आई हूँ. It's like a musical night for me. So yeah, it's nice to be here. I'm wearing a Nikhil Thampi gown. So it is styled by my friend Sujata Rajani, and I guess this is from Accessorize or something like that. I don't remember for specific. Actually, I think it's a myth in Hindi films. You don't get like 2 hours. At least in my first film, I never got 2 hours to get ready. But I think setting up the whole thing, I will not lie, I took about 1 hour for sure to just get dressed. To be honest. सेल फोन है जो मैं अपने साथ कभी ले जाना नहीं भूलती. आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी एंड अ मस्ट इन टुडेज वर्ल्ड. सो या, होली के प्लान्स है, मैं अपने आप को घर के अंदर बंद करने वाली हूँ. बिकॉज लास्ट ईयर ऑल माई फ्रेंड्स वर बैंगिंग माई डोर कि दरवाजा खोलो, कलर लगाना दिस टाइम. तो आई थिंक इस साइड में एक कोने में बैठने वाली हूँ. सो लेट्स सी, बट कुछ ना कुछ प्लान तो बन ही जाएगा. थैंक यू, सी यू, बाय. मैं यहाँ, क्योंकि मैं तो संगीत का प्रेमी हूँ और जीमा अवार्ड जो है वो संगीत प्रेमियों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ एक प्रेमी की तरह. मतलब एक फ़ैन हूँ संगीतकार. जितने भी हिंदुस्तान के बॉलीवुड फिल्मों जो फिल्म बनाते हैं तो गायक हैं, संगीतकार हैं. मैंने सुना रहमान साहब यहाँ हैं, तो मैं बड़े उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. बिल्कुल, इट वॉज वेरी, जो मैंने सोचा था, कि जो कलाकार हैं जिनको मिला है, देयर वाज नो सरप्राइजेस. इट वाज ऑल आई थिंक वेल डिजर्व्ड ऑस्कर्स फॉर ऑल द. और थोड़ा सा बुरा लगा, मगर काम तो जो है अपना, कभी कभी होता है ना कि काश हमारे जो जो बर्डमैन के जो कलाकार थे, अगर उनको मिलता तो शायद मुझे खुशी होती. जरूर. अच्छा, मैं भी मिस करता हूँ. हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल. प्लीज आप साइन कर लीजिए. नहीं, ये अलग है. नहीं, ये अलग है. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए. हाँ जी. सर्कुलर आया था, उसमें कहा गया था कुछ शब्द फिल्मों में यूज नहीं किए जाएं. हाँ. कितने सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस सर्कुलर? मुझे लगता है कि फिल्म के हिसाब से होना चाहिए, और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें वो शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें ए सर्टिफिकेट दिया जाए, और स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट रहे तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि. और वो जब सर्टिफिकेट मिलता है, ए सर्टिफिकेट, तो थिएटर वालों को भी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और बच्चों को नहीं अलाउ करना चाहिए. तो उस हिसाब से जो फिल्म के स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और सर्टिफिकेशन पर डिपेंड करता है. सर, AIP में आपके नाम का भी सर इंक्लूड किया गया था, जो वायरल हो गया है सर. अच्छा, मैंने आई थिंक इट्स ऑल मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना आपका मजाक उड़ाएं आप उतने पॉपुलर हैं. सर, आपकी होली प्लान्स क्या है? हाँ जी. हाँ. अगर आप उसमें अपनी कुछ राय इंडस्ट्री के एक पर्सन की तरह साथ ही साथ पार्ट ऑफ सोसाइटी, give some insight
about the union budget which comes up? इस बार अभी तो मैं संगीत सुनने आया हूँ, तो ये जो अपना होता है ना बजट के बारे में आपसे मुलाकात फिर दोबारा करूंगा और उसके बारे में ये बहुत सीरियस टॉपिक है, उसके बारे में अब मैं इस वक्त संगीत एंजॉय करने आया और मुझे एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. Thank you. Thank you. इसी मेरे सभी कहाँ गए उन्हें सब? क्या हाल है, कैसे हो तुम? आज क्या परेड है? बोलिए आप, क्या परेड क्या है? आप लेट आ गए, हम इंतजार करेंगे। आप शो में VIP एंट्री लिया। जो लेट आया वो VIP होता है। सबसे बड़ा वही होता है। सर आज की शाम के बारे में बताइए, क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कम से कम फिल्म अवार्ड के साथ साथ जो म्यूजिक अवार्ड शुरू हुए हैं, इसमें हमारे एक म्यूजिक इंडस्ट्री, आने वाले म्यूजिकल टैलेंट, चाहे वो राइटर हों, सिंगर हों, म्यूजिक कंपोजर हों, उनको एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिले। और मैं चाहता हूं कि म्यूजिकल अवार्ड जो हैं एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए उसकी, और इसी तरह के और भी अवार्ड्स होने चाहिए, और हर बड़े बड़े शहर में इस तरह के अवार्ड हों, जिससे कि बच्चों को एक संगीत, लेकिन अच्छे संगीत, जब अवार्ड मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्सेल करता है। उसको फिर क्लासिकल म्यूजिक का भी सेंस है, उसको फोक सॉन्ग का भी सेंस है, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे गाने में हो। तो इस तरह में आप इंडस्ट्री में एक क्वालिटी म्यूजिक ला सकते हैं, जबकि हमारा म्यूजिक अभी बहुत वेस्टर्न होता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में एक क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक भी होगा। आपके इंस्टीट्यूट में वेदा करके, फिफ्थ वेदा करके उसमें भी इसी तरह का हमने विस्लिंग वुड में एक फिफ्थ वेदा करके अभियान चलाया है, जिसमें कि हर हफ्ते हम लोग क्लासिकल सिंगर्स, क्लासिकल डांसर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस सबको बुलाते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स के सामने उसका मतलब समझाते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, इस राग का उस राग का मतलब क्या होता है। वर्कशॉप होती है, फिर वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन समझाने के बाद जब परफॉर्मेंस होती है, उससे स्टूडेंट्स को हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिफ्थ वेदा के अंतर्गत आता है। फिफ्थ वेदा का मतलब होता है नाट्यशास्त्र, जो वेदों के हिसाब से है। उसमें संगीत, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री सब आता है। और ये अभियान हमने चलाया है अभी, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति से भी हम जुड़े रहें, पुराने म्यूजिक से भी हम जुड़े रहें, और उसमें से कितनी अच्छी बातें लेकर हम आज नया मॉडर्न म्यूजिक बनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नया जामा पहना, नया जामा तो लोग पहना ही रहे हैं। हमारे विस्लिंग वुड्स में जो है एक एकेडमिक उसकी स्टडी की जाती है और उसका वर्कशॉप होता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वो है क्या। जो अगर हम सुनते हैं कि उनमें इतनी पावर थी कि पत्थर पानी हो जाता था, पत्ते हिल जाते थे, बीमार आदमी ठीक हो जाता था, तो ऐसी क्या बात थी, उसमें साइंस क्या है, उसमें उसकी साउंड वेव्स क्या हैं, उसमें ऐसा कौन सी ऐसी बात है। यंगस्टर तो ये समझते हैं कि क्लासिकल सुनने का मतलब सो जाना, लेकिन अगर जब अर्थ समझ आता है, उसका मतलब समझ आता है, तो उस क्लासिकल म्यूजिक की जो पावर है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल से बहुत ऊपर है। तो बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर उसका क्या वर्जन बनाते हैं आने वाली जनरेशन, वो उनके ऊपर डिपेंड है। बट दे मस्ट अंडरस्टैंड इट। रहमान जो है, ए आर रहमान, वो क्लासिकल को इतना अच्छा समझते हैं, लेकिन फोक सॉन्ग बनाते हैं, डिस्को गाने भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। लेकिन जब क्लासिकल सेंस होता है तो आप एक्सीलेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं। मैं इसके बाद बजट की बात करूंगा, फिर बजट के बाद वो बात करूँ भूमि अधिग्रहण की बात करूँ, फिर उसके बाद बोलूँ कि साहब जो उनके बारे में क्या कहा गया अपना मदर टेरेसा के बारे में। ये मेरा टॉपिक नहीं है भाइयों, मेरा टॉपिक यहाँ संगीत का था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
तो आज हमारा काफ़ी इंटेंस फिनाले सॉन्ग का एक सीक्वेंस चल रहा था, तो वहाँ से मैं झट से मतलब लिटरली 15 मिनट में ये सब करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो ये बेसिकली मेरी हेयर स्टाइलिस्ट के मन में था कि उन्हें कुछ गोल गोल करना था मेरे बालों पे, तो मैंने कहा कि ओके कर दो। ये एक सूट ही है। आज की शाम से उम्मीद है आपका कुछ नॉमिनेट भी होनी है। यस, मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेस्ट म्यूजिक डेब्यू में नॉमिनेट हुई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक रिकग्निशन है कि जो आपका एक और सपना है एक्टिंग के अलावा, वो भी मेरा रिकग्नाइज हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ जी, मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ आज, तो बेस्ट डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट होकर खुश हूँ और परफॉर्म भी कर रही हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाय, वो दिख गया, मुझे लगा कि ये स्लीव से कवर हो जाएगा। अयो आई विश कि आपने ये टैटू नहीं देखा। एक्चुअली नहीं, ये तो ऑलरेडी आउट है। ये मेरा ABCD 2 का टैटू है। मेरा ABCD 2 का टैटू है। मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि अभी मैं बस शूट से यहाँ पे आई हूँ, तो टैटू निकालने का वक्त मुझे नहीं मिला। पर यह है क्रॉस, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है विनी, वो एक क्रिश्चियन है फिल्म में। क्योंकि मैं वहाँ शूट करी थी, ABCD 2 के लिए शूट करी थी और मुझे यहाँ आना पड़ा, तो सेट बस यहीं पे है, बाजू में है। आज आई थिंक 15 मिनट लगे ये सब करने में, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे जल्दी यहाँ पहुँचना था। तो ये तो काफी पुरानी क्या कहते हैं, जो स्टेटस है वो तो बन ही रहा है, जो भी है। और उसके बारे में मैं जो भी कहूंगी वो तो हमेशा कुछ ना कुछ तो लिखता ही जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी उसके बारे में। हाँ जी, ABCD 2 के बाद मेरी अगली फिल्म है रॉक ऑन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक और मौका मिल रहा है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म का हिस्सा बनने का, और वहाँ पे मैं अपने गाने गाने वाली हूँ और मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। लुक वगैरह भी काफी फंकी होगा, वाइल्ड काइंड ऑफ। रॉक ऑन 2 का अभी लुक जो है वो सेट कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि क्या जो किरदार से जुड़ा हुआ है वही लुक होगा। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, कुछ नया करेंगे। That is mandatory for you today. But before that, this is I'd like to ask you, since you are a young part of the industry or also part of the youth, the union budget which is coming up, would you like to share some insight? I don't know more technical it is, just आपके कुछ विचार, any provisions as a women? मैं एक्चुअली आपको इस बारे में तो मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल। मैं कंप्लीटली मतलब हमारा जो लास्ट शेड्यूल है अभी ABCD 2 का, हम इतने उसमें डूब गए हैं एकदम, हमारी पूरी टीम जो है एकदम डूब गई है उसमें। बस अभी कुछ ही दिन बाकी है शूट के, तो थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि शूट खत्म होने आया है, पर वी आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट। बट थैंक यू गाइज, थैंक यू।